नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले आपको बलरामपुर लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुदुलपुर में आयोजित जनसभा में उपद्रवियों और दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि गजवाए हिंद के नाम पर हिंसा करने वालों को नर्क का रास्ता खोजना होगा। बरेली हिंसा का उदाहरण देते हुए उन्होंने चेताया है कि उपद्रव करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। बलरामपुर के धुदुलपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर को 825 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने खुले मंच से उन्होंने उपद्रवियों और दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया। सीएम ने कहा कि गजवाई हिंद के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को नर्क जाने का रास्ता खोज लेना चाहिए। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और बलरामपुर वासियों के कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। बहन और भाई, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार में कानून का राज है और कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को छूट मिलती थी, लेकिन अब अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं,
जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बलरामपुर में सीएम योगी की जनसभा ने अपराधियों और उपद्रवियों को कड़ा संदेश दिया। बरेली हिंसा और धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्ती से यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात में 126वें एपिसोड में फेस्टिवल सीजन, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। इसी कड़ी में यूपी में भी मन की बात कार्यक्रम सुना गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे सुना और कहा कि यह हमेशा नई प्रेरणा देता है। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे। रविवार को प्रसारित मन की बात के 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। यूपी में मन की बात का व्यापक प्रसारण हुआ। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे सुना और कहा कि ये हमेशा कुछ नया और प्रेरणादायक लाता है। उन्होंने पीएम की अपील पर कहा कि त्योहारों में स्वदेशी खरीदारी से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को आशीर्वचन मार्गदर्शन दिया है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिनका देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है, जिनका युवाओं के प्रति आज भी एक ऐसा संदेश है कि हर युवा सरदार भगत सिंह जी की में अपना सपना देखता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुरूप पूज्य सरदार भगत सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और लता दीदी ने तो पूरी दुनिया में भारत के सुरों का जादू बिखेरने का काम किया है।
और हमारी 2 बेटियां जो नेवी में डिफेंस सेक्टर में, एक मैं कह सकता हूं जिसको हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमारी कोई बेटी, अकेले 2 बेटियां एक ऐसे नाव में जिसमें पाल लगा हो, जो हवा से चलती हो, उसको लेकर के 47,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी और जो लगभग मैं कह सकता हूं कि कई महीनों तक यात्रा चलेगी, आसपास कोई नहीं होगा। लगभग यात्रा वो 250-250 दिनों की थी। ऐसी अद्भुत यात्रा का संस्मरण उन बेटियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम सबको सुनाया। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को धरातल पर उतारते हुए हम सब देख रहे हैं और महिला आरक्षण लागू करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। साथ ही यूपी में 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर अब से छुट्टी होगी। हम क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, हम सब मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वदेशी को लेकर एक बात, स्वदेशी मूवमेंट को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है और हम अपने प्रदेश के लोगों से अपील भी करते हैं कि भारत में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदें, भारत में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें। और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के उपरांत जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हम लोग जीएसटी के जो घटी दरें हैं उसको लेकर के जब हम लोग व्यापारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, उपभोक्ताओं बीच में जा रहे हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी व्यापारी भाई, उपभोक्ता भाई, सब लोग चाहते हैं कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं को ही हम खरीदें और देश में निर्मित वस्तुओं को ही बेचें। प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि का भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में भी देखिए, आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने देश को जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, सनातन संस्कृति को ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण को दिया। भगवान राम को घर घर महर्षि वाल्मीकि जी ने पहुंचाया और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे महान संत के जयंती के अवसर पर अवकाश भी घोषित किया। बरेली में जिस तरह से घटना हो उसके बाद देखिए, हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक, त्योहारों का मौसम चल रहा है और हम सब भाईचारे की भावना से उत्तर प्रदेश में अमन चैन बनाए रखें और किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने हम सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर बात आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है, हम सबका विश्वास रखेंगे और सबको भरोसे में लेकर काम करेंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करेंगे। मन की बात का 126वां एपिसोड त्योहारों और स्वदेशी को नई ऊर्जा देगा। डिप्टी सीएम पाठक की प्रक्रिया से यूपी में इसका प्रभाव स्पष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी में कचहरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने का बुलडोजर अभियान चलाया गया। पुलिस लाइन से कचहरी तक की सड़क को चौड़ी करने को लेकर के यहां पर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। रूट डायवर्शन के बाद भारी पुलिस फोर्स भी यहां पर मौजूद दिखा। इसी के साथ लगातार यहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। इस अभियान से यातायात सुगम होगा। किस तरीके से पुलिस विभाग की ओर से ये पूरी कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में कचहरी से सदहा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी चौराहे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजरों ने 35 अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस 300 मीटर लंबे हिस्से को 60 मीटर चौड़ा करने का लक्ष्य है। पहले ड्रोन सर्वे कर अतिक्रमण चिन्हित किए गए और प्रभावितों को 3,52,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। कैंट थाना प्रभारी ने शनिवार को सर्वेक्षण कराया था। कार्रवाई के दौरान रूट डाइवर्जन लागू किया गया। लंका व सारनाथ थानों की पुलिस, आरपीएफ व पीएसी की 500 से अधिक फोर्स तैनात रही। दंगा नियंत्रण वाहन भी मौजूद था।
अभियान 3.5 घंटे चला। अपर जिला अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि ये कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तेज किया गया है। कचहरी से सदहा तक 88% कार्य पूरा हो चुका है, जो यातायात को सुगम बनाएगा। सड़क चौड़ीकरण का कार्रवाई चल रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे पीडब्ल्यूडी के सहयोग से ये मकानों का जिन्होंने पैसा ले लिया है उनका जो है ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो रहा है। ये सड़क चौड़ीकरण का कार्रवाई चल रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे पीडब्ल्यूडी के सहयोग से ये मकानों का जिन्होंने पैसा ले लिया है उनका जो है ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण को लेकर हो रहा है। वाराणसी में बुलडोजर अभियान से कचहरी सड़क चौड़ीकरण को गति मिली। ये विकास कार्य शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिलों में मुठभेड़ भी देखने को मिली है। झांसी के सिपरी बाजार में हत्या के 2 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान महिला पुलिस और स्क्वाड टीम ने गैंगस्टर को धर दबोचा है। बलिया में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी घायल बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ शाहजहांपुर में गैंगस्टर एक्ट का आरोपी पकड़ा गया है। उन्नाव में चोरी के एक आरोपी को गोली लगी है। किस तरीके से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर लगाम कस रहा है। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में हत्या के 2 इनामी अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई। अभियुक्तों ने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उन्हें पकड़ लिया गया। थाना सिपरी बाजार आज गश्त कर रही थी। उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि आपके यहाँ विगत दिनों एक हत्या के वांछित इस समय आरी नहर पटरी पर पुलिया के पास मौजूद है। इस सूचना पर शीघ्र ही सिपरी बाजार पुलिस में फोर्स से यहाँ आई तो 2 व्यक्ति आरी नहर पटरी पर पुलिया के पास दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को मौके से दौड़कर पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम अनिल यादव और कैलाश बताया। अनिल यादव के पैर में गोली लगी है और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही अभियुक्त भोजला में 8 सितंबर को एक हत्याकांड हुआ था अरविंद यादव नाम के व्यक्ति का। उसमें वांछित अभियुक्त थे और दोनों पर ही 25-25 हजार का इनाम घोषित। बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान महिला पुलिस और स्वाट टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित गैंगस्टर से मुठभेड़ की। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया। यह मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला पुलिस की बहादुरी का उदाहरण है। होना बताया गया तथा उसने ये भी बताया कि उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल जो सिल्वर कलर की है वो बरामद की गई है तथा बदमाश को समुचित इलाज हेतु CSC जहांगीराबाद भेजा गया है तथा अन्य उसका आपराधिक इतिहास पता कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फरार होने की कोशिश में फायरिंग की, जिसका जवाब देते हुए उसके पैर में गोली लग गई। उसने असलहा घटना में प्रयुक्त को बरामदगी हेतु बताया। उसी क्रम में पकड़ी पुलिस अभियुक्त राजकुमार को लेकर बगहा पुलिया पर गई। अचानक अभियुक्त ने अपने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए उस पर कार्रवाई की, जिसमें उसके दाहिने पैर पे गोली लगी है। शाहजहांपुर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी चोरी और नकबजनी के मामलों में वांछित था। पुलिस को सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई, जहां आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसे पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए।
ये फुरकान कुरैशी है बीसलपुर का। इसके विरुद्ध इसी वर्ष गोकशी का अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया, जिसमें फरार था। इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। निगोही पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसी वारदात की फिराक में ये थाना क्षेत्र में आया हुआ है। पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई, जहां पर यात्रा दिखाई दिया तो इसको रोका गया, किंतु उसने पुलिस बल पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है, स्थिति सामान्य है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में चोरी के एक आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी, जबकि दूसरा गिरफ्तार हो गया। आरोपी नवाबगंज लूट मामले से जुड़े थे। सुबह 4:30 बजे हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ। उसके कब्जे से 315 बोर पिस्तौल और नकदी बरामद हुई। एसपी ने कहा कि फरार साथी की तलाश जारी है। इसमें क्या हुआ था कि 2 अज्ञात चोरों द्वारा चंपापुरवा के घर में घुसकर ताला तोड़कर कुछ चोरी करी गई थी, जिसमें एक सोने का मंगलसूत्र और 3 चांदी की छिबिया और अन्य जेवरात चुराए गए थे। इसी के विवेचना के क्रम में सीसीटीवी को तलाशा गया था तो प्रकाश में 2 नाम आए थे। मुखबिर खास की सूचना पर पता करा गया तो पाया कि ये 2 लोग गबिनी खेड़ा के एरिया में छुपे हुए हैं। थाना गंगा घाट की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू करी तो इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई। जवाबी कार्रवाई में सूरज एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लग गई, उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है सुरेंद्र उर्फ मट्टू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराध पर लगाम लग रही है। झांसी, बुलंदशहर, बलिया, शाहजहांपुर और उन्नाव में ये मुठभेड़ें कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।